हेलो स्टार्स, क्या हाल चाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है लाइव क्लास में इस वक्त। और सभी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं। पहले तो देख लीजिए भैया, सभी स्टूडेंट आ गए। सभी स्टूडेंट आ गए क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रही है भैया, आइए जल्दी जल्दी। और एक लाइव क्लास में आप सभी स्टूडेंट, एक पर्सनली मैं बता रहा हूँ, हकीकत में एक डिसिप्लिन के साथ बैठिए। इट इज इंपॉर्टेंट। विदाउट डिसिप्लिन डोंट सक्सेस इन द लाइफ। हम सभी को पेन कॉपी लेके बैठना है, नोट करना है। वो जो आपके डाउट थे एक दिन पहले, मैं कल तो क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया और टाइम हो गया था लगभग उसमें। तो अब आपके जो डाउट है वो मैं देख रहा हूँ। हमारा पहले स्टूडेंट का डाउट था विद्युत रसायन में से विद्युत घटनी सॉरी ईंधन सेल का सर चित्र समझ में नहीं आया और कार्यविधि भी समझ में नहीं आई। सही डाउट था। अब मैं उस डाउट को क्लियर कर रहा हूँ और 7 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे अभी। लेकिन उससे पहले बताऊं आपको, 7 बज के 1 ही मिनट हो रहा है भैया। ईंधन सेल का सचित्र वर्णन आपको समझ में नहीं आया है, मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर बस पढ़ते रहिए, इट इज इम्पोर्टेंट। ईंधन सेल का सचित्र वर्णन पढ़ रहे थे। अब ऐसे सेल जिनसे सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सके। क्या कह रहे भैया? ऐसे सेल जिन्हें सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं, ईंधन सेल कहलाते हैं। अब चित्र की बारी आई है तो यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर कोई स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है तो उसके डाउट का जवाब हमारा देना धर्म बनता है और हम देंगे, कोई शक नहीं है। अभी आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए भी समाकलित दर समीकरण समझ में नहीं आया है, मैं वो भी करवाऊंगा। सभी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं? मैं एक बार सभी की हाजिरी लगा देता हूं भैया। सभी स्टूडेंट उपस्थित हैं तो पी बोल दें, ठीक है। आलोक प्रेजेंट है। मैं शुरू में लगाऊंगा और लास्ट में लगाऊंगा आज, इसके बाद आज नहीं लगाऊंगा। शुरू में इसलिए लगाता हूं कि आप आ गए हैं नहीं आए हैं, फिर आप गए हैं नहीं गए हैं ये पूछने के लिए। आलोक, आलोक आ गए हैं, रोशनी आ गई है, करीना आ गई है, दीपिका आ गई है, कुलदीप आ गए। कुलदीप तो आर्ट्स में है, उस दिन बोल दिया था मैंने। शिवानी रनायल आ गई है, तमन्ना, लक्की, कुमकुम, मुस्कान, मोनिका, करीना। कम से कम इतने स्टूडेंट हमेशा उपस्थित होना चाहिए। अगर कोई नया स्टूडेंट आया तो वो अपना नाम बता दे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट कनेक्टेड होकर क्लास देखते रहिए। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, ठीक। पहले ही आपका था कि ऐसे सेल जिन्हें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं ईंधन सेल कहलाते हैं। इसका चित्र हर बार आपसे पूछा गया है और कार्यविधि भी आई है, तो मैं उसी मकसद से करवा रहा हूं भैया। मान लीजिए एक डब्बा है, 2 लाइन खींच लेते हैं भैया, ईंधन सेल पढ़ रहे हैं। और उसमें भैया क्या करिए, 2 खंबे लगा दीजिए ऐसे। आज लाइट थोड़ी कमजोर है, कम दिख रहा होगा। जैसे 2 खंबे लगा दिए। अब इन 2 खंबों पर क्या भैया, प्लेटिनियम का तार लपेट दीजिए। इन पर प्लेटिनियम का तार लपेट दीजिए ऐसे। अब जो 2 खंबे हैं, मान लो कोई घर रखा है, घर है। अब मान लो उसमें कोई सामान है। मान लो, अब देखो हम बोल रहे हैं जैसे कि दीवार, ये खंबा है, इस पर क्या है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो ये आप पे कौन है, प्लेटिनियम के तार लपेटे हुए हैं। अब इसमें क्या है भैया, बीच में अम्ल और क्षार भर दीजिए। तो ये अम्ल और क्षार है, अम्ल या क्षार। अब फिर मैंने बोला भैया गेट बनाओ इधर की साइड से, ताकि कुछ निकल सके या कुछ आ सके। तो गेट इधर भी बनेगा, क्योंकि अगर एक कोई व्यक्ति घर में घुस गया तो बाहर कैसे निकाले उसको, तो ऐसे निकाल सकते हैं, इधर भी गेट बना के। अब मैं कह रहा हूं
दोनों ही जो दो इलेक्ट्रोड हैं आपके, ये कौन है आपके इलेक्ट्रोड, एक तो एनोड है और एक कैथोड है, एक एनोड है और एक कैथोड है। याद रखिएगा दो सिरे होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, सभी को पता है इतना। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, याद है। सभी स्टूडेंट यहां तक कनेक्टेड है, बहुत बढ़िया। तो भैया ये मान लो एनोड है और ये कैथोड है। अगर कोई भैया क्या कर रहे हैं, मान लो खंबे पर गए, तो हमने क्या करा, एनोड और कैथोड को दोनों को ही, दो तार रहते हैं खंबे पे जोड़ने के लिए, हमने दोनों तारों को जोड़ा। ये दोनों एनोड और कैथोड को जोड़ना ही पड़ेगा हमें, तभी क्या होगी हमारी ये हमारी क्या विद्युत ऊर्जा बनेगी। तो ऐसे भैया क्या करो, दोनों को जोड़ लो, ठीक है। दोनों को जोड़ लिया, अब इससे क्या हुआ, करंट का फ्लो हो जाएगा। क्या जाएगा, करंट। नहीं है, आई एम सॉरी, चलो तो एनोड कैथोड तो होगा ना, तो एनोड कैथोड तो है भैया। अब जब हम इसमें से एक तरफ से H2 गैस प्रवाहित करते हैं और एक तरफ से O2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनता है भैया, H2O। क्या बनता है, इस प्रकार ईंधन सेल का निर्माण होता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां तक। लाइट थोड़ी ज्यादा मजबूत हो जाए तो मैं थोड़ा और करूँ, आगे बढ़ूं। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है क्या। मैंने कल नहीं समझाया था क्योंकि मुझे पता था कि आपको समझ में नहीं आया है और टाइम लगभग हो चुका था, इसलिए मुझे ध्यान में भी नहीं आया डाउट, मैं कल करवा, इसलिए आज करवा रहा हूं। ठीक है, हम ईंधन सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, अब मैं कार्यविधि पढ़ रहा हूं भैया। हम जानते हैं कि ईंधन सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऐसे ही लिखोगे, हाँ या ना। हाँ, फिर अब मैंने यहां भर ली है। अब बोल रहा हूं मैं कि हम देखते हैं कि ईंधन सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड तो ये और एक इलेक्ट्रोड ये संरंध्र कार्बन के होते हैं। कैसे होते हैं, संरंध्र कार्बन के। इन पर प्लेटिनियम का तार लपेटा हुआ होता है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। क्या करता है, जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। लिखवाऊं क्या भैया, लिखवाऊं क्या, चलिए एक बार लिखवा ही देते हैं फिर भी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, नोट अ प्रॉब्लम सर, बिल्कुल नोट अ प्रॉब्लम, होना भी नहीं चाहिए। मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं पर फिर भी मैं फील कर पा रहा हूं कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ईंधन सेल में कार्यविधि की बात कर रहे हैं। ईंधन सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें कार्बन के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड ये कार्बन के हैं, ये कहेंगे हैं कार्बन के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। कार्बन के दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिन पर प्लेटिनियम का, किस स्टूडेंट का डाउट था पहले ये बताओ मुझे, किस किस स्टूडेंट को डाउट था इसमें, बताओ भैया। हमारी टीम देख रही है आपको पूरा। आ गया क्या, रिप्लाई नहीं आया भैया, आपने रिप्लाई नहीं किया, किसे डाउट था बताओ, डाउट किसे किसे था भाई बताओ ना यार। जिन पर प्लेटिनियम का, बहुत बढ़िया। तो अब डाउट है क्या आपको इसमें कुछ भी, एक बार फिर समझा दूंगा। लपेट दिया जाता है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जिनके पास लिखा है वो नोट नहीं करें, और जो लिखा नहीं लिखा है नोट कर लें। उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है जब एक तरफ से
H2 तथा दूसरी तरफ से O2 गैस प्रवाहित करते हैं तो ईंधन सेल बनता है। तो एक तरफ से तो H2 गैस जा रही है और एक तरफ से O2 गैस आ रही है, मतलब आना ही है भैया, जाना किसी का भी नहीं है। तो हमने बोला कि दो इलेक्ट्रोड हैं जिन पर जो कार्बन के हैं इन पर प्लेटिनम का तार लपटा हुआ है। ये जो तार लपटा हुआ है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है। जब हम एक तरफ से H2 गैस और एक तरफ से O2 गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ईंधन सेल का निर्माण हो रहा है। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत भैया यहाँ तक क्लियर हो रहा है यहाँ तक का सभी? और आने वाले वक्त में हम क्लास थोड़ी जल्दी करेंगे। अभी आपकी इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और फिजिक्स की क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है। फिजिक्स की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ फिजूल खर्ची मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। फिजूल खर्ची मत करिए, कोई मतलब नहीं है उसका। और जब घर बैठे ही मिल रहा है तो क्यों ना ले भैया। ऐसा कोई टीचर आपके लिए नहीं करता है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपके 90% में हर एक टीचर का योगदान हो, हर सब्जेक्ट का योगदान है। वन सब्जेक्ट इज नॉट फॉर 90%, एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर 90%। समझ में आया? बोलो हाँ। चलो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भैया। और अब आएगा आपका जो डाउट, सबसे बड़ा डाउट था आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। मैं दोनों ही करवाऊंगा, मैं शून्य कोटि वाला भी समझाऊंगा एक बार और प्रथम कोटि वाला भी करवाऊंगा। आप तो आए नहीं थे कल, सबसे बड़ी मिस्टेक। आओ तो डेली आओ, पर मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। मुझे एक स्टूडेंट जब भी नहीं मिलता तब भी मैं पढ़ाता रहता। अब पर आओ डेली आओ भैया। बीमार हो गए थे अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद भी बीमार हूं, सुबह से वॉमिटिंग हो रही, मतलब बहुत ज्यादा। पर क्या है कि अगर कुछ बेड़ा उठाया है तो लगे रहो यार, बीमार सब होते रहेंगे। ठीक है, तो पहले शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण समझेंगे, उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समझेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कल वाले चैप्टर में आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए K0 बराबर x/t आया था कि नहीं आया था आंसर? किसी ने अगर नोट किया होगा तो अदरमैन आया था, तो समझ में आया कि नहीं आया था? आया था। पर मैं फिर भी एक बार करवा रहा हूं भैया। शून्य कोटि अभिक्रिया की हेडिंग बताएंगे सुमित जी, बताइए। हाँ लोग बताओ। अब लिखोगे बहुत टाइम लग जाएगा भाई मेरे। अभिक्रिया वेग और क्रियाफलों की घात। हाँ, क्रियाफलों ने क्रियाकारक के समानुपाती होता है। सभी को क्लियर है यहाँ तक का? आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बार बार कमेंट करने की इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कमेंट ही करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, नोट कब करेंगे? तो टीचर नहीं रुकता, आप रुक रहे हैं भैया। मैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन एक बार सबसे समझा रहा हूं, क्योंकि हमें भागम भाग नहीं करनी है, हर चीज समझ के जाना है। समाकलित दर समीकरण, ठीक है। और आप जानते हैं अब मैं हेडिंग लिखवाऊंगा तो पूरा फालतू टाइम वेस्ट होगा। और अब क्या करें भैया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होता है। सभी को याद है यहाँ तक? मुस्कान आपका डाउट था प्रथम कोटि वाले के लिए, लेकिन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लिया तो वो समझ में आ जाएगा, इसीलिए पहले इसको करवा रहा हूं। और आएगा 3 या 4 नंबर में आ सकता है। अब अभिक्रिया वेग को दर्शाते हैं कहीं से, dx बटे dt। अब भैया ये क्या आएगा है माइनस का, क्यों? ये परिवर्तन हो रहा है। क्यों परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन जब होता है, कमी होती है, तो हम माइनस दर्शाते हैं। ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा K0। क्यों आएगा? क्योंकि शून्य कोटि के लिए बात कर रहे हैं, प्रथम कोटि के लिए बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर आया कौन आपका A0। अब याद रखिएगा किसी समय, अब मानने वाली बात है,
किसी समय a0 बराबर 1 हो जाता है। वैसे तो a0 0 होता है, पर हम मान रहे हैं कि a0 बराबर क्या, a नोट बराबर क्या जाता है, 1 हो जाता है। यही मान अपन काय में रखेंगे, समीकरण 1 में। मैंने रख दिया dx बटे dt बराबर k0। क्यों, क्या 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वही आएगा। सभी स्टूडेंट क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब मैं ऐसा बोल रहा हूं भैया, समीकरण को एक लाइन में ले आओ। अब ये उथल पुथल है, यहां से वैसा वैसा है, क्या करो, इसको एक लाइन में ले आओ। तो बोला माइनस का dx बराबर, अब dt भी माइनस का है और dx भी माइनस का है। क्यों, बीच में माइनस लगा है। तो बीच में माइनस लगता है तो वो दोनों ही संख्या क्या की होती है, माइनस की होती है। अब इसको उधर लेके गए, तो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई k0 में करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का k0, और ये dt ऐसा का ऐसा ही। समझ में आया यहाँ तक, किसी को भी कोई दिक्कत है? दिक्कत है भैया, नहीं होना चाहिए। अब मैं बोलता हूं ये समीकरण 2 है, ये क्या है, समीकरण 2। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, अब देखो भैया, समाकलन का मतलब होता है कान में कुंडल देखे हैं वैसे ही पहनाना है। वो अलग कुंडल होते होंगे तो ऐसा कुंडल होता है। अब ये का है, माइनस का dx, अल्प चीजों का ही समाकलन होता है। काय का होता है, और अल्प चीज को हम काय ला रहे हैं, पूर्ण चीज में ला रहे हैं तो समाकलन कर रहे हैं। अब यहाँ पे dx है, मतलब ये अल्प है, मतलब ये क्या है, इसको पूरा लाएंगे तो क्या करेंगे, समाकलन करेंगे और d हटा देंगे। अब माइनस का k0 dt, और ये जो भाई साहब है ये नियतांक है और इनका समाकलन नहीं होता, समाकलन नहीं होता है। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए समाकलन नहीं होता है तो उसको वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। अब ये माइनस तो ऐसा का ऐसा ही है, तो माइनस का समाकलन होता है क्या, मेथ में होता है क्या आर्यन, नहीं होता है, तो ऐसा कैसे आ जाएगा, तो माइनस का x। अब जब यहाँ पे माइनस का समाकलन नहीं होता, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, k0 और t का समाकलन हो सकता साहब। और याद रखिए जब जब समय का समाकलन हुआ है उसके साथ c एक नियतांक आया, c एक अचर राशि है। c क्या है, जिसका कोई भाग नहीं है। तो क्या हुआ भैया, मल्टीप्लाई t प्लस का, ठीक है, प्लस का c। समझ में आ रहा कैसे आया, बड़े बड़े अक्षर में लिखो सर, हाँ मैं बड़ा बड़ा अक्षर लिख दूंगा ये, ठीक। अब माइनस से माइनस काट दो, क्या करो, हो गया। अब भैया क्या हुआ, जब अभिक्रिया में उत्पाद बना ही नहीं होगा, बना ही नहीं होगा, तब की बात कर रहे हैं, तब c बराबर 0। क्यों, क्योंकि जब इसकी उत्पत्ति नहीं हुई तो ये काय का होगा भैया, यहां से तुम्हें यहां तक कहीं दिखा क्या c, तो उसने बोला जब अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा ही नहीं तो ये c भी नहीं आएगा, तो ये कर लो ऐसा, तो c बराबर 0। अब क्या होगा बताओ, x बराबर k0 मल्टीप्लाई t। अब मैं बोल रहा हूं कि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, k नॉट के लिए, k0 के लिए, तो k0 को लिया आगे, और ये जो मल्टीप्लाई की चीज है वो हमेशा बट्टे में जाती है, x बटे t, तो यही लाना था, ठीक है, समझ में आया। और अब है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन समीकरण, समझेंगे ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद पढ़ेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल, जो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों को समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो मैं कह चुका था, कम से कम इसको 2 एक बार करो, करें करा है पक्का, आलसी हो तुम लोग यार, लगा देख के मुझे ऐसा। पेपर आज केमिस्ट्री का, ये एग्जाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान लेना। तो हर बार भी गया था, उस बार भी लाला खड़ी वालों के साथ गया था, कोई दिक्कत नहीं, आउट ऑफ जाए तो कहां तक आएगा,
तो मेरे से बोल देता भैया कहाँ तक आता था, मैं वहाँ का एक बार पढ़ा देता पूरे लाइव क्लास में। हेलो एल्गन भी आएगा, फिर नमूने 1 तो मुझसे बोल देना था, मैं करवा भी देता। तो हो गया केमिस्ट्री पेपर तुम्हारा? केमिस्ट्री पेपर हो गया तुम्हारा? तो हो गया, अब तो कल हो गया तुम्हारा केमिस्ट्री पेपर, तो मुझसे बोल देता मैं ले लेता भैया। मैं फील कर लेता हूँ मैं सबको, मुझे कमेंट देखना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कहाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि नमूने एक से एक बेटे यहाँ। माइक चल लो गया नहीं, वो ऐसा नहीं है, मैं सभी के जवाब दूंगा, लेकिन आप डाउट पूछे से वो सही कह रही है, सही कह रही थी उस टाइम पे कि स्टूडेंट वही है जो डाउट पूछे और टीचर वही है जो पढ़ाए, डाउट क्लियर करे। तो मैं तो अपना धर्म निभाया, मैंने तो उसके पास वीडियो भेजा, हम उसका वीडियो आएगा 2.5 मिनट वाला, बोलेगी वो देखो बोलना नहीं है लिखना है, मैं सुन नहीं सकता। एक बार ऐसा हुआ, एक हमारी क्लासमेट से थी, मतलब मैं कोचिंग जा रहा था तब की बात है। भाई क्या देख रहा है लाइव में? अब मैं कोचिंग जा रहा था, उसने मास्क लगाए रखा 3 महीने तक, कोरोना का टाइम था, कोरोना के जस्ट बाद 4 महीने तक माइक लगाए रखा, वो मास्क लगा रखा। भाई लड़की थी, मतलब अब अपन तो उससे बोलते भी नहीं थे ज्यादा, तो अब मैंने कहा याद, नाम तो याद है किसका, नाम ये है, भूमिका है, जो भी है, तो हाँ भूमिका नाम था, भाई नाम भी बोल रहा हूँ बस। तो 4 महीने तक उसने मास्क लगाए रखा, 5 महीने तक लगाए रखा, भैया मास्क बाहर नहीं निकालती वो। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं क्लास में एंट्री मार ली मैंने जल्दी, और वो बैठी ऐसे ही टेबल पे बैठी, वो मैंने देखा उसको, मैं कहा ये नई बच्ची कौन आ गई आज क्लास में? मैं कहा आप नए आए हैं क्या? भैया आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने क्यों? तो कि मैं भूमिका हूँ। मैंने कहा लग तो नहीं रही भूमिका देखने में तू कि मास्क के अंदर क्या मास्क के बाहर क्या, ऐसा सिस्टम रहता है। इसे ऑनलाइन का है, मैं किसी से नहीं जानता कौन कैसा लगता है कि दिख रहा है, नहीं पता है, पर इतना जरूर पता है कि बस पढ़ रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है बस, और दिखना नहीं दिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता। पर पढ़ती अच्छी थी वो लड़की। अब अगला है कौन? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, पर फील कर लो भैया। और क्लास अंत तक देख के जाना, पहली बात कह रहा हूं, बीच में भागे ना, ये कूदा कूदे गेम नहीं होना चाहिए। एक बार देख ली तो देख ली, और जुड़ गए तो जुड़ गए। दर समीकरण, अब फील कर लो भैया इसको। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता की घात 1 के समानुपाती होता है। अब मैं नहीं देख रहा हूं कॉपी में, क्यों? क्योंकि मुझे याद हो गया। कैसे? बार बार प्रयास से। एक चीज समझ में ना आए तो उसके पीछे पड़ जाओ और ढूंढ के निकालो कि क्यों समझ में नहीं आ रहा भैया, और यही तो पढ़ाई है, ठीक है। और हमारा कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? 7 बज के, अभी 7:23 हो रहा है। 23 हो रहे भैया, इसमें गलत है तुम्हारे उसमें। अब भैया प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, और भैया देखो क्या है भैया, हमने पढ़ा अभिक्रिया वेग, अब लाइट लिख रहा हूं dx/dt, ये क्या है? अभिक्रिया वेग। इसमें कमी हो रही है तो माइनस का आएगा। हमारे कुछ स्टूडेंट में डाउट था, अब डांस कर लेना यहाँ पे बिल्कुल। समानुपाती 1/1, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या आएगा? नियतांक का आएगा, बराबर केवल 1/1, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं भैया क्या, इस dx को मानो आप इस बार a, क्योंकि ये भी प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है ये? प्रारंभिक सांद्रता। तो क्या होगा? ये a हो जाएगा। क्यों? हमने बोला है कि यहाँ पर a है तो हम यहाँ पर भी a ही मानेंगे, क्योंकि वो भी क्या है? सांद्रता है। अब वो अभिकारक की सांद्रता है या उत्पाद की सांद्रता है, ये बात अलग है, हमें नहीं पता, क्योंकि हम फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास लैब भी नहीं है, हमारे पास कोई मीटर भी नहीं है जिससे माप सके इसको। पर हम कह रहे हैं इस x को मान लो आप a, और ये अब भी परिवर्तन है और ये अब भी कमी है,
क्या है ये, कमी है, और अब भी परिवर्तन है, और अब भी ही क्या है, ये कमी हो रही है, तो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, और हम बोलते हैं किसी समय t बराबर 0 तो a की सांद्रता क्या जाती है, a माइनस एक्स हो जाती है। ये माना हुआ है, मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, बस सिर्फ मान रहा हूं कि किसी समय t बराबर 0 तो a की सांद्रता a माइनस एक्स हो जाती है। ठीक है, लिख दो भैया। अब a का मान तुम्हें मिल गया है, तो जहां जहां a है वहां पर a माइनस एक्स लिख दो, और dt चल ही रहा है बराबर k1, और यहां पर भी a है तो a माइनस एक्स। सर घात एक है तो घात एक को अगर एक का मल्टीप्लाई एक में करूंगा तो एक ही आएगा। जैसे पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं, 2 का पावर 1 है तो 2 ही आएगा, 3 का पावर 1 है तो 3 ही आएगा। तो यह सिस्टम है इसका। ठीक है, फील कर रहे हो यहाँ तक, कोई दिक्कत है? मैं फिर अटेंडेंस लगवा दूंगा एक बार और, अगर ना देखोगे ऐसे तो भागो मत भैया। अब मान लो मैं बोल रहा हूं ये माइनस का डी ए है, ये काय का है, माइनस का है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो क्या आएगा, डी ए। ठीक है, माइनस का, फिर माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस डी एक्स बटे डी टी। ठीक है, अब भैया कौन है आपका, k1 a माइनस एक्स। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ये जो डी ए के बटे में डी टी भी है, डी एक्स के बटे में भी डी टी है, तो अलग अलग कर लो दोनों को। क्या करो इनको, अलग अलग यहां कर ले, समझ के चलो, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो डी ए बटे डी टी, और यहां पर प्लस लगा है तो बीच में प्लस आ जाएगा, डी एक्स बटे डी टी। मतलब हम इसको इस रूप में ला रहे हैं यहाँ पे, और इसको काटेंगे, क्योंकि हमें क्या है, ए की जो सांद्रता है वो हमने a माइनस एक्स कर ली थी, इसलिए समझ में आ रहा है। अब मैं बोलता हूं समीकरण, ये सॉरी, k1 बराबर a माइनस एक्स। अब भैया a एक स्थिरांक, यहां पर अवकलन करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमने समाकलन पढ़ा, उसमें हमने क्या होता है, अल्प समय के लिए समाकलन होता है। लेकिन जो ये क्या है आपका, अब यहाँ पे अवकलन करने पर लिख देता हूं, एक स्टेप बढ़ा लो भैया, अवकलन करने पर ए एक स्थिरांक है, और स्थिरांक का अवकलन 0 होता है, तो ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा ही कट जाएगा। सर ए एक स्थिरांक कैसे है, तो भाई के भी तो एक स्थिरांक है, कहां पे गया, ये एक स्थिरांक है, पर यहाँ पे कोई अल्प चीज थोड़ी आ रही है, तो ये शून्य भी नहीं हो सकता। पर ये जो अवकलन की बात कर रहे हैं तो ये छोटी चीज है, क्या है, हाँ, तो ये एक स्थिरांक है, इसका अवकलन शून्य होता है। क्या क्या बचा भैया आप बताओ, डी एक्स बटे k1 a माइनस एक्स। नोट कर लो यहां तक का, अलग का नोट कर लो भैया। अगर नहीं नोट किया है तो अब देख रहा हूं मैं कमेंट, हाँ बताओ भैया, क्या समस्या का किसी को भी, नहीं देख पा रहा हूं कमेंट में, देख ही नहीं पाता हूं भैया। एलईडी ला रहे हैं बहुत जल्दी, 1 तारीख या 2 तारीख तक एक बड़ी एलईडी आ जाएगी और यहां पर रखी रहेगी, और मैं कमेंट देखूंगा। तो मोबाइल में दूसरे मोबाइल वो इसीलिए तो ठीक है भैया, मुझे पता है कौन कितना पढ़ता है, कौन कितने घाट में है, कितने पानी में है, यहां तो उतार लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं यहां से आगे। अपना यही सिद्धांत है, कैसे ही पढ़ो, घर बैठ के पढ़ो या फिर खटिया पे सो के पढ़ो, पर पढ़ो जरूर, पर नोट करते चलो। हाँ, तो भैया क्या है, डी एक्स बट डी टी, k1 बराबर a माइनस एक्स। अब ये उथला पुथला समीकरण है,
इसको क्या करो भैया, समतल करो। तो समतल करो तो भैया dx तो ऐसा का ऐसा ही बराबर कहाँ करो समतल, हमने बोला था a माइनस एक्स को dt के स्थान पे लाओ और dt के स्थान पे से इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो dx a माइनस बराबर केवल हमें तुम मुझे आया था नहीं पता हमको आया था केवल dt। अब क्या करो भैया, इसका समाकलन, समीकरण 3 क्या बन गया, समीकरण 3, और समीकरण 3 का समाकलन करने पर, ठीक है, मैं समाकलन का कॉन्वेंटर बना दी और dx बटे a माइनस एक्स लिख दिया बराबर केवल और ये dt, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, ये आपको पता होगा क्या करवाया है इसमें, log a बटे a माइनस एक्स, ये करवाया था क्या, यही है इसके dx की जगह हाँ। तो इसका होता है क्या, माइनस का log a माइनस एक्स। चलिए समझ में नहीं आया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर करा रहा हूँ। अब भैया जब तुम अल्प चीजों, दो चीजें अल्प हो, एक बट्टे में है, मतलब बट्टे में होती है ना चीजें, तब आपका लोग आता है, क्या था आपका लोग। तो अब ये बट्टे में है कि नहीं है, a माइनस एक्स, एक लॉजिकली याद करवा रहा हूँ, पर ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है, बट एक लॉजिकली याद करवा रहा हूँ कि ये क्या है, बट्टे में है, ये क्या है, बट्टे में है। तो जब बट्टे में होता है तो लोग आता है, क्या आता है, लोग, और ये आपका a माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, ये a माइनस एक्स, ठीक है, सही कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं, माइनस आएगा भाई, यहाँ पे माइनस आएगा, याद रख लेना, ठीक है। बराबर कौन आएगा भैया आपका k1। अब dt कर रहे हैं, तुम्हें पता है एक नियतांक आता है प्लस c, तो k1 मल्टीप्लाई t प्लस c, और c क्या है, एक अचर राशि है। अब हम बात कर रहे हैं जब अभिक्रिया में उत्पाद बना ही नहीं होगा तो t बराबर 0 होगा, इस बार t बराबर 0। अब हम बोल रहे मान लो समय निर्धारित नहीं है, क्या है, समय निर्धारित नहीं है कि कब अभिक्रिया शुरू होगी और कब खत्म होगी, तो t बराबर क्या, 0, t बराबर 0। अब माइनस का लोग चल ही रहा है, a माइनस एक्स ऐसा का, अब k1 और ये मल्टीप्लाई 0, तो क्या होगा भैया, 0 आ जाएगा। मैंने बताया था ये अपवाद है, याद रख लो, होना तो नहीं चाहिए पर वो कर रहे हैं 0, तो फिर कर लो भैया। किसको, इसको मानेंगे आगे, अभी अपने पास सी का मान निकालना है, हमने को सी का मान निकालना है, पर तुमने गलत करवा दिया, मुझे ऐसा लगता है, सही तो कह रहा हूँ, t बराबर 0 और a माइनस एक्स बराबर क्या, a माइनस एक्स बराबर क्या, a। मान रहे हैं जब समय बराबर 0 होगा तो a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मुझे लगता है फिर समस्या आएगी नहीं पे, एक बार दो बार तो घर पे करके देखना पड़ेगा। कहाँ समझ में नहीं आया धर्मेंद्र, समझ में आ गया, अब अच्छा समझ में आना चाहिए भैया, यार क्या कर रहे हो यार। ये क्या कह रहे भैया ऑफलाइन वाले, 2 से 3 बार करना पड़ेगा वो घर पे, हम नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमंत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ये हमारे धर्म में है और धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर बात dx देखो अब कर रहे हैं भैया क्या, इसको फिर ले आओ एक बार, यहाँ तक समझ में आ गया था ना, यहाँ तक समझ में आ गया था, पलटा पलटी करी तक, तो पलटा पलटी तक समझ में आ गया ना। अब उसको ले आओ भैया वापस, ये भाई साहब ऐसे हैं, देखो तुमने ये बताया, अपने स्टार्टिंग में पढ़ा तो है भैया कि da
बटे डी टी। हमने बोला था कि किसी समय एक की साधुता ए माइनस एक्स हो जाती है, तो अभी तो हम वही तो काम कर रहे हैं कि अब ए माइनस एक्स ए बराबर कर लो। जब समय बराबर जीरो, क्या भैया समय बराबर, तब की बात है जब भी टी माना था, उत्पाद बनेगा ही नहीं तो मत बनने दो उत्पाद को बनने ही मत दो, मतलब अभिक्रिया को शुरू ही मत होने दो। क्या अभिक्रिया को शुरू ही मत होने दो। अगर आप थोड़ा ऊपर देखेंगे स्टूडेंट, मैं फिर कर रहा हूं, मैं फील करता हूं कि मैं ऑनलाइन खुद पढ़ा हुआ हूं, मुझे बात अच्छे से पता है कि आपको समझ में नहीं आया है। आप एक चीज याद रखो, हमने डी ए बटे डी टी पढ़ा था, जब हमने क्या कहा टी बराबर जीरो था, टी बराबर जीरो था नहीं, और बराबर क्या था भैया के वन, और ये ए है ना, ए था नहीं ए। और हमने बोला था कि किसी समय अभिकारक की सांद्रता ए माइनस एक्स हो जाती है, ए माइनस एक्स किसी समय टी बराबर जीरो पे, तो ये ए क्या हो गया था आपका ए माइनस एक्स, और ये भी आपका ए माइनस एक्स। लेकिन जब अभिक्रिया स्टार्टिंग ही नहीं हुई, उत्पाद ही नहीं बना, जब स्टार्टिंग नहीं हुई उत्पाद ही नहीं बना, तो क्या होगा भैया, ये ए माइनस एक्स वापस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या जाएगा, वही करेंगे, ठीक है। अब मैं फिर वहां से सब समझा रहा हूं, वही का वहीं से अब समझ लेना भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो लॉजिकली ढूंढ के लाया हूं मैं भैया। क्या है डी एक्स बटे, नहीं ए माइनस एक्स, ये लाएंगे ना अपन इधर की साइड, ए माइनस एक्स बराबर डी टी, सॉरी के वन मल्टीप्लाई डी टी। समाकलन कर दो, समाकलन करा भैया, डी एक्स बटे ए माइनस एक्स का बराबर के वन डी टी, ठीक है। अब क्या हुआ, समाकलन करा तो भैया अल्प चीज का समाकलन हुआ। जब बट्टे में होती है तो लोग आता है, बट्टे में होती है तो क्या आता है लॉग, और ये बट्टे की चीज ऊपर निकल जाती है, तो लॉग पर माइनस का लॉग ए माइनस एक्स बराबर के वन टी प्लस सी, क्योंकि अल्प समय का समाकलन करते हैं तो सी आता है और के वन का समाकलन नहीं हो सकता क्योंकि नियतांक है, ठीक है। अब कहानी क्या, हमने बोला किसी जब अभिक्रिया में उत्पाद, जब भी सी आए तब जब अभिक्रिया में उत्पाद नहीं बनता है, जब भी सी आए तब क्या है, क्यों, क्योंकि सी एक अचर राशि है और किसी का भाग नहीं आ सकता उसमें, इसलिए कि जब अभिक्रिया में उत्पाद ना बने, अभिक्रिया में उत्पाद ना बने तो भैया क्या, माइनस का सॉरी टी बराबर नहीं, टी बराबर जीरो क्यों होगा, टी बराबर जीरो तो यहां भी था, टी बराबर जीरो और ए माइनस एक्स बराबर ए, क्योंकि हमने बोला था ना कि हम ए की सांद्रता ए माइनस एक्स मान रहे हैं, तो अब हम बोल रहे हैं कि अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, अभिक्रिया हो नहीं रही है तो उत्पाद भी नहीं बनेगा, तो उत्पाद नहीं बनेगा तो सी कहां से आ रहा है बताओ, सी जीरो, क्यों जीरो, आया ही नहीं ना पहले, वही कहानी है भैया, बहुत बढ़िया। अब क्या कर रहे हो भैया, इस मान को लेके आओ किसके पास, कहां पे गया भैया, हाँ माइनस का लॉग, अब ए माइनस एक्स को मान लिया मैंने क्या ए, तो ए लिख दो बराबर के वन, जब टी मतलब जीरो, टी मतलब क्या होता है जीरो, हमने बोला टी बराबर जीरो प्लस का सी, के वन भी पूरा जीरो हो जाएगा, ये खत्म, टाटा बाय बाय गया, फिर कौन सी, तो सी का मान आ गया क्या, माइनस का लॉग ए, और ये आपका समीकरण 3 है, तो सी का मान क्या में रखोगे, अब आएगा समझ में, समझ नहीं आया क्या, अब भी हाँ बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई शक नहीं है, और बोलो आप तो मैं फिर समझा रहा हूं, जब तक समझ में ना आकर तब तक समझाऊंगा, भले 2 घंटे की क्लास हो जाए। हम बात कर रहे हैं, हम पलटा पलटी कर रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, अब मैं छोटे छोटे अक्षर में करवाऊंगा, और आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं ऑनलाइन में लाइव देख रहे हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ भैया पूरा काट दो, करना समझ में आया हो तो पूरा स्टार्टिंग से लिखेंगे। अब इस बार ऐसा लिखेंगे भैया कि बिल्कुल बारीकी बारीकी से समझाते चलूंगा, और जो चीज आगे काम आएगी उसे भी समझाऊंगा। पहली चीज तो एक चीज याद रखो, 7 बज के कितने मिनट हो गए अभी, 39 मिनट हो गए हैं, और कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे, कवर हो जाएगा।
और पीसीआई इंस्टीट्यूट में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम नए दौर से नई कहानी लिख रहे हैं और भैया नया सवाल लिख रहे हैं। क्या सभी स्टूडेंट रेडी हैं? मैं फिर एक बार एब्सेंट प्रेजेंट लगा देता हूँ। और इसको लिखते लिखते समझा दो क्या होगा इसमें। हे रामकृष्ण, ये क्या हुआ? कौन है ये लोग? मजाक मस्ती में पढ़ते रहो। आलोक है? आलोक प्रेजेंट लगाओ। आलोक गया? नहीं आलोक है, बता रहे हैं ना मुझे, टेक्निकल टीम यहाँ बैठी है। रोशनी है? प्रेजेंट लगाओ। करीना है? प्रेजेंट लगाओ भैया, है तो। दीपिका, ये लोग ऐसे ही होते हैं भैया, लोग सारे ऐसे होते हैं। मुस्कान है? कुलदीप, शिवानी रनायल, तमन्ना, लक्की, कुमकुम, मुस्कान, ये सभी प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैं वहां पे आपके अटेंडेंस फील नहीं होने दूंगा ग्रुप में। बेवकूफ समझते हो तुम मुझको? अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए संबंध छोटा टेक्स्ट में लिखूंगा और मैं ऐसे लिखूंगा भैया कि पूरा सवाल एक ही बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समग्र समीकरण हमने बोला dx, पर इस बार हम dx नहीं मान रहे हैं, dA मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि dA भी क्या है? प्रारंभिक सांता है। आप चाहो तो x मान सकते हो, आप x और या a मान लो, तो आप डेल्टा मान सकते हो d के स्थान पर। मैंने बताया था शुरू में, स्टार्टिंग बता दी थी कहानी, डेल्टा बताई थी मैंने तुम्हें शुरू में, कि जब अभिक्रिया वेग को डेल्टा t, तो डेल्टा भी क्या है? परिवर्तन है, कमी है। ठीक है, तो आप इस बार d मान लो। तो भैया क्या है ये? dA, क्या है? dA बटे dt समानुपाती क्या? क्या? A की सांद्रता A, अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता A, अभिकारक की सांद्रता घात 1 के समानुपाती होता है। ठीक है, मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, मैं पूछूंगा भी नहीं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो समझ में आ गया तो आ गया, वरना गया तो गया, बस हो गया। अब भैया हम कह रहे हैं किसी समय, ये बड़ा है, किसी समय A की सांद्रता A माइनस एक्स हो जाती है। ये किसी समय है, जब हमारी अभिक्रिया हो रही है, तब हमारी अभिक्रिया हो रही है और इसमें उत्पाद भी बन रहा है। वो कहानी वहां से अलग हो जाएगी जब अभिक्रिया में उत्पाद ही नहीं बनेगा, तो ये A माइनस एक्स नहीं आएगा, उसके स्थान पे कौन आएगा? आपका A। कौन आएगा? अब आप कैपिटल A लिखो या स्मॉल a लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं अभी तो उत्पाद बन रहा है, किसी समय A की सांद्रता अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया में उत्पाद बनते हैं, अभिकारक होते हैं, सही पता है ना आपको? बस ठीक है। अब भैया क्या हुआ? dA माइनस एक्स बटे dt। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी? स्टूडेंट को भी नहीं होना चाहिए। बराबर K1 और क्या होगा भैया? A माइनस का x। अब इससे नहीं छेड़ेंगे अपन, हाँ इससे अपन नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अभी अपने को इससे मतलब नहीं है, पहले इसको समासुदा करें, है ना? देखो ये माइनस का है d, ये माइनस का d है, इस माइनस के d का मल्टीप्लाई a में करूंगा तो क्या आएगा? माइनस का dA आ गया। सभी स्टूडेंट समझ में आ रहा है? अबे आंख मिला रहे गधे, लगा देख रहा है? हाँ, अब इस माइनस d का मल्टीप्लाई माइनस में करूंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का dx। कॉल आए तो मत उठाओ, कल बात कर लेंगे। मैं उठाऊंगा किसी का कॉल? हकीकत में कह रहा हूं, मैं पीसीआई के अलावा किसी का भी मैसेज नहीं देखता हूं। अगर पीसीआई वाले स्टूडेंट ने मैसेज किया तो ही देखूंगा, वरना मैं किसी भी भले इमरजेंसी कंडीशन में मैं नहीं देखता किसी का मैसेज, और आते भी नहीं किसी के। अब बटे में कौन है आपका? dt बराबर K1। अभी मैंने बोला कि इससे मत छेड़ो, ये भाई साहब अलग है, अगर इनको छेड़े तो ये अपना फल निकाल लेंगे और सांप के मुंह काट खाएंगे, तो अभी इससे मत छेड़ो, ये अलग है। ठीक है, अब मैं फिर से समझाऊंगा, अभी लास्ट बार समझा रहा हूं। हाँ, अब भैया मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग अलग कर लो, ये अलग और ये भाई साहब भी अलग, तो माइनस का dA बटे dt। भाई मेरी एक आदत है, जब तक समझ में ना आए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता, और मैं एक सवाल को कम से कम 3 तरीके समझाता हूँ ऑर्गेनिक में, है नहीं? तो याद रखना बस, और बहुत मजा आएगा ऑर्गेनिक में। और dx बटे dt अलग अलग किया है,
ये माइनस का था तो माइनस का करा, ये प्लस का था तो प्लस का लिखा है, बराबर K1 A माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अवकलन करने पर ये जो a है वो एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है, और स्थिरांक का अवकलन बहुत छोटा है, बिल्कुल सही बात। स्थिरांक का अवकलन 0 होता है तो पूरी कहानी 0 हो गई। तो सर dt कैसे 0 हो गई, अगर 0 का भाग 0 में भाग दोगे dt का तो वो भी 0 हो जाएगा ना। ठीक है, कौन बच गया आपका, dx बटे K1 A माइनस एक्स। हमने वहां पे समीकरण को समासुदा किया, लेकिन ये ऐसा समीकरण है जिसको हम लगातार ऐसा करेंगे, लेकिन इस बार पलटा पलटी करेंगे। इस a माइनस एक्स को यहाँ पे लेके जाओ और dt को यहाँ पे लेके आओ, ले आओ। dx तो ऐसा का ऐसा ही है और a माइनस एक्स आ गया, बोला था भैया यहाँ पे लाने का तो यहाँ पे ले आया, मैंने अपना वादा पूरा निभाया है। अब K1 ऐसा का ऐसा ही है, बराबर क्या आ गई है, और आपका कौन है, dt है, कौन है आपका। और जब सारी चीजें अल्प होती है तो हम समाकलन करते हैं। ये क्या है, समीकरण 2। अब समीकरण 2 का समाकलन करने पर अब भैया क्या हुआ, अरे भाई हो जाती है मिस्टेक पे, कहाँ टेंशन ले रखी है इतनी। अब समीकरण 1 का समाकलन करने पर डाल दिया माला, वर वधु आए, वर वधु को बुलाए, फेरे होंगे, फेरे हुए, शादी हुई, झंझट आ गया। इसका समाकलन कर दो भैया, माला दोनों ने पहन ली है, अब शादी करवाएं, क्या करवाएं, अब फेरा फेर लिया भैया हमने पहले ही। आजकल फेरे भी नहीं फिरते, कौन सा 7 फेरे कौन फेरे भाई, आजकल तो एक जन्म की कहानी पूरी नहीं हो रही है, 7 जन्म की कैसे करेंगे, हर जन्म का एक फेरा है, यहाँ एक जन्म नहीं जल रही है, 7 जन्म कैसे झेल लोगे। तो अगर कोई चीज बट्टे में है तो लोग आता है, वहां पे लोग नहीं आया था कि बट्टे में नहीं था कुछ भी। शून्य कोटि विग्रह देखो भैया एक बार पलटो पेज, देखो पलटो पेज, और उसमें देखो तुम बट्टे में चीज नहीं है तो लोग नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे बट्टे में है तो लोग आएगा पर माइनस का आएगा, और लोग बहुत खराब हैं और ये माइनस में हो जाते हैं जरा सी बात के देने पर ये, और लोग a माइनस एक्स बराबर K1 एक नियतांक है और उसका समाकलन नहीं होता है, लेकिन जो ये अल्प समय है इसका समाकलन होता है तो t प्लस का c, हमेशा अपने साथ एक c को लेके आता है, c मतलब होता है अचर राशि है। अब कहानी ऐसी है, हम बोल रहे हैं, अब हम यहाँ से मान रहे हैं, हम क्या है, मान रहे हैं जब अभिक्रिया में उत्पाद बनता ही नहीं है। याद रखो, चलो देखो एक मिनट, जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई, रुक जाओ अभी एक सवाल को 3 तरीके से कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं सर शुरू ही नहीं हुई, तो जब एक अभिक्रिया कब शुरू नहीं होती, जब समय 0 हो। अगर समय 2-3 होगा तो अभिक्रिया शुरू हो सकती है। अब मान लो घड़ी में कांटा लगा है, अब लेकिन वो चल नहीं रहा है तो समय बराबर क्या है, 0। तो अभिक्रिया जब शुरू ही नहीं हुई, तो जब शुरू ही नहीं हुई तो सी कैसे आ गया, इसका मान तो है नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी का मान 0 रख लेंगे, क्या रख लेंगे अपन। अब मैंने बोला था कि जब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं होती है तो ये जो a माइनस एक्स है ये a आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हम यही पढ़ रहे थे, पर हमने बोला था कि किसी समय जब समय शुरू हो गया है, क्या हो गया, जब समय शुरू हो गया है, हर व्यक्ति का समय होता है, आज उछलेगा कल उछलेगा, पर एक दिन शांत बैठ जाएगा, क्यों, उसका समय चल रहा है, तो 1 2 3 समय होगा उसका। लेकिन जब उसका समय शुरू ही नहीं हुआ है तो वो t बराबर 0, तो समय शुरू नहीं हुआ तो अभिक्रिया भी शुरू नहीं हुई, और अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो a माइनस एक्स कैसे आ गया, ये भी नहीं आना चाहिए। तो a माइनस एक्स के स्थान पर कौन आएगा आपका, a, क्या आएगा, a। यहां तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब माइनस का लोग,
और ये a माइनस एक्स से बोल चुका हूं क्या है यहाँ a बराबर k1 मल्टीप्लाई सॉरी जीरो आएगा ना k1 मल्टीप्लाई टी। अगर किसी चीज का मल्टीप्लाई चलो कर लो भैया, एक स्टेप बढ़ा लो, तो k1 मल्टीप्लाई जीरो प्लस सी। अगर जीरो को मल्टीप्लाई k1 में करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा, वैसे आना नहीं चाहिए जीरो प्लस सी। अब माइनस का लोग a बराबर सी, सी का मान यहां पर मिल गया है। किसका मान मिल गया है? अब क्या है सी का मान कहां पर नहीं है बताओ मुझे? समीकरण 2 में नहीं है सी का मान, क्योंकि उत्पत्ति वहीं पे हुई है सी की, और कहीं से नहीं आया सी, सी आया यहां पे से, तो सी का मान समीकरण 2 में। अभी तो रुको, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, आगे तक जाएंगे पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी तो भैया 7:85 हुए हैं, काहे टेंशन ले रखी है इतनी? पढ़ना है नहीं पढ़ना है? तो फिर पढ़ो ना भाई, काहे टेंशन ले रखी है इतनी? कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूं ऐसे ही। अब माइनस का लोग a माइनस एक्स, समीकरण 2 क्या है? माइनस का लोग a माइनस एक्स, फिर कौन है बराबर, फिर कौन है k1 मल्टीप्लाई टी प्लस का, तो सी का मान क्या है? माइनस का लोग a रख दो, पर लेकिन ये माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो कहाँ क्या आएगा? माइनस का आएगा, तो लोग a, माइनस का लोग a कैसे आया? यहां पे सी का मान रखा है, सी का मान, ठीक है। नोट कर लो भैया इतना, अगर नहीं किया है तो मैं रुका हूं 1 मिनट के लिए, पानी पी लेता हूं जब तक मैं। चलिए, तो हो गया होगा। अब लगभग हम आ रहे हैं एंडिंग में। मैं बोल रहा हूं इस माइनस के लोग एक को आगे ले आओ, क्या ले आओ इसको आगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अब ये माइनस का लोग a माइनस एक्स बराबर k1 मल्टीप्लाई टी, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। अब याद रखो ये m है, कौन है ये m, और ये कौन है आपका n। तो भैया हमने बात करी थी लोग m माइनस ए लोग n, जब दो चीजें समान है तो एक चीज कॉमन ले लेते हैं, तो लोग कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो लोग कॉमन आ गया। और भैया उसमें क्या होता है, इसका सूत्र होता है m बटे m माइनस का n। देखो लोग m माइनस m बटे m माइनस का n। अब यही सूत्र से अपन क्या करेंगे, ये आपको कॉपी में लिखना नहीं है, पर आपको समझते याद रखना है, ठीक है। रख दो भैया, तो लॉग कर लो, लॉग कर लो। फिर कौन है भैया आपका m, m क्या है a, m क्या है a, और x क्या है n, तो x आप n आपका x है, n क्या है आपका x। तो देखो ये m था और ये x जो है वो n है, ये क्या है n है, तो ये सूत्र होता है, यही आपको याद रखना है। फिर कौन है आपका k1 मल्टीप्लाई टी, k1 मल्टीप्लाई टी। अब इसको क्या करो भैया, संतुलित करो, क्यों? क्योंकि हम k1 के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, तो k1 बराबर 1 बटे टी लॉग a बटे a माइनस का x, ठीक है। अब
इसको लोगरिथम में चेंज करो, रिथम में बदलने पर k1 बराबर 1/t नहीं 2.303 t log a बटे a माइनस एक्स। ए प्रारंभिक सांद्रता है, एक्स अंतिम सांद्रता है। समझाने का पर्पस ये था बस। हाँ, और भगवान की कृपा से समझ में आया नहीं आया, पर ये प्रयास करना पड़ेगा कम से कम 2-3 बार। ये क्या कह रहे हैं ये ऑफलाइन वाले कि अगर हमें भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हम भी 2-3 बार करके देखेंगे। तो यही ऑनलाइन है और यही ऑफलाइन है, मिल रहा है घर बैठे, तो काहे की दिक्कत है। ये बेचारे लट चुके हैं अब। तो देखो यही मामला है। अब तुम इतनी रात को कैसे जाओगे भैया घर पे? क्या इतनी रात को घर कैसे जाओगे? 8 तो बजने वाले अब। अबे रात के 8 बज गए अब, घर कैसे जाओगे? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और सभी स्टूडेंट पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ एक बार और उम्मीद है कि इस बार अटेंडेंस में सभी आएंगे। और नहीं तुम्हारी नहीं, तुम्हारा तो टेस्ट होगा, उस पर अच्छे नंबर लाओ तुम। आलोक प्रेजेंट है, रोशनी, उमेश, ऋषिका, करीना, दीपिका, मुस्कान। करीना कहाँ पे, कहाँ की है? करीना है। क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इस बात के लिए तो है उसमें। हाँ यार, कुलदीप तो एक आर्ट वाला है। शिवानी रनायल, शिवानी खमलाय, तमन्ना, लक्की, कुमकुम, मुस्कान, मोनिका, करीना, इतने स्टूडेंट प्रेजेंट होने चाहिए। और सभी स्टूडेंट पूरे प्रॉपर फ्लो में क्लास देखिए, ये आपके लिए बना रहे हैं और किसी के लिए नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खत्म कर दो लाइव क्लास को।